हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज मैं आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाया हूँ। तो इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे जितने भी जीके ऑफ मध्य प्रदेश हैं। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें रहेगा स्टेट, एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, टोटल डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिविजन्स, ब्लॉक, तहसील। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल एंड अदर फीचर्स ऑफ स्टेट, दैट इज एमपी, जिसमें लेंथ, विड्थ, स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट्स, द लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द स्टेट्स, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट्स, दैट इज एमपी के जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं ना, तो जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी है ना, वो कितने बॉर्डरिंग स्टेट्स से टच करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेजर सिटी सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब जैसे कि फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। साथ ही साथ हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश, मतलब जैसे द लार्जेस्ट मॉस्क इन द सेंचुरी, ये कौन सा होगा? ताज उल मस्जिद, जो कहाँ सिद्ध है? ये भोपाल में। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व्स, नेचुरल बायोस्फीयर रिजर्व्स, और एट लास्ट में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जितने भी इंडस्ट्रीज, मिनरल्स और एनर्जी इन मध्य प्रदेश हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश जीके में आएगा फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, और इसका कैपिटल भोपाल। और पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश 7,26,26,809, और रीजन में दैट इज टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट, मतलब जनसंख्या घनत्व, जो कहते हैं ना 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो वो 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में? ये 55 है। अदर नेम ऑफ द स्टेट दैट इज हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट एंड लेपर्ड स्टेट। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पे प्रेजेंट है? जबलपुर, बेंच, और इंदौर और ग्वालियर। मतलब ये कह रहा है ना, हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में है और एक बेंच होता है ना, तो वो है हमारा इंदौर और बेंच। जैसे कि मैंने आपको बिहार वाले में बताया था कि पहले जब बिहार और झारखंड जब सेपरेट नहीं हुआ था, तो बिहार का बेंच कहाँ था? ये रांची में था, जो अब झारखंड का हाई कोर्ट हो गया है, और बिहार का अपना हाई कोर्ट तो पटना में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद स्टेट सिंबल ऑफ एमपी में सबसे पहले आता है स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल में हमारा है बारहसिंगा, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? रेनडियर। ये इसका मैंने आपके लिए फ़ोटो भी इंक्लूड कर दिया है। और स्टेट फ्लावर है हमारा वाइट लिली। उसके बाद स्टेट बर्ड में हमारा आता है धुधराज, और ये इसे हम शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं ना। और स्टेट डांस हमारा राई है। और स्टेट ट्री है बनियान ट्री। और ऑफिशियल गेम है हमारा मालखंबा। ओके, मतलब मालखम्ब भी आप इसे कहते हैं। ओके, दिस वन इज़ द इमेज ओवर हियर। उसके बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश में जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनली मध्य प्रदेश को एज एन स्टेट कब घोषित किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और एरिया भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और पॉपुलेशन, कैपिटल, टोटल डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं इसमें? 10। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 313। और टोटल नंबर ऑफ तहसील्स तो वो 428 हैं। और ये कब डिसाइड कर दिया गया था? मार्च 2024, मतलब मार्च 2024 तक टोटल 428 तहसील्स प्रेजेंट है। और लार्जेस्ट तहसील कौन सा होगा हमारा? वो इंदौर है। ओके, इन एरिया वाइज। और स्मॉलेस्ट तहसील इन एरिया वाइज कौन सा होगा हमारा? अजयगढ़। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पन्ना में। ओके, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होगा ये। और टोटल टाउन्स और सिटीज़ कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो ये 476 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद रिस्पेक्ट टू 2018-19 में, तो यहाँ पे 16 है। अब म्यूनिसिपैलिटी कितने हैं हमारे? 99। और सिटी काउंसिल 294। ओके, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं हमारे? तो 54,903। और नंबर ऑफ जिला पंचायत ये हमारा 51 है। और ग्राम पंचायत 23,066 है, मतलब 23,066। और ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक कितना है हमारा? 89। तो देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है ना, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक और नंबर ऑफ ब्लॉक्स ओके अलग अलग है। तो ब्लॉक्स हमारा कितना था? 313। और ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक हमारा कितना है? 89। और स्टेट सिंबल क्या होगा? जो मतलब वीडियो का जो थंबनेल है ना, उसमें मैंने लोगो लगा रखा है, मैं आपके लिए यहाँ पे वो भी इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो अ सर्कल इनसाइड द 24
stupa shape in which there are earrings of wheat and paddy। और स्टेट रिवर हमारा क्या है, नर्मदा रिवर। और स्टेट थिएटर मार्च। और ऑफिशियल एंथम क्या होगा मध्य प्रदेश का, तो मेरा मध्य प्रदेश है। और इसके कंपोजर कौन थे, महेश श्रीवास्तव जी। ओके, हमारा नेक्स्ट है स्टेट फिश। तो आप लोगों ने देखा होगा ना मशीर, एक गोल्डन मशीर जो यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश क्या है हमारा, मशीर। और इसको कब अनाउंस कर दिया गया था, मतलब घोषित कर दिया गया था 2013 में। और स्टेट क्रॉप क्या है, सोयाबीन। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शायद इसका। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। और स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब जैसे सिर्फ इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो टोटल कितने स्टेट है इंडिया में जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप बता सकते हो क्या। उसके बाद नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स कितने हमारे, तो 231, दैट इज 230 + 1 एंग्लो इंडियन। ये तो प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका 230 रह जाएगा। ओके, 1 एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन तो हट गया है ना। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 35। और नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली वो 47 है। नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा 29 है। तो एमपी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा है, तो 29। और लोकसभा सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट ये 4 है। और लोकसभा सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब 6 है। तो ध्यान रहे ये एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और ये हमारा लेजिस्लेचर के लिए था। ओके, तो ये कितने हमारे 35 और 47, और मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। और टोटल नंबर कितने हैं ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेचर, वो 230 है। और इधर 29 था, जिसमें से सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट 4 है और शेड्यूल ट्राइब 6 है। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंसस। ये सेंसस डेटा 2011 के अकॉर्डिंगली होगा, जिसमें से तो टोटल मेल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश होगी हमारे 3,76,12,306। और फीमेल पॉपुलेशन होगा हमारा 3,50,14,003। और रूरल पॉपुलेशन होगा 5,25,57,404। रूरल मेल कितना है हमारा 2,71,49,388। और रूरल फीमेल पॉपुलेशन कितना है हमारा 2,54,08,016। जिसमें से अर्बन पॉपुलेशन टोटल होगा 2,69,405। और अर्बन मेल पॉपुलेशन होगा हमारा 1,04,62,918। और अर्बन विमेन पॉपुलेशन होगा हमारा 96,06,487। इतना प्रिसाइज डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेल पॉपुलेशन, रूरल और अर्बन इतना आप ध्यान रखोगे। जिसमें से अब मध्य प्रदेश प्लेसेस इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये सेकंड है। तो पहला हमारा कौन सा होगा, राजस्थान। और दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। ओके, सेकंड रैंक में है इन एरिया वाइज। और मोस्ट माल न्यूट्रिश्ड डिस्ट्रिक्ट ये हमारा शिवपुर है। और लीस्ट माल न्यूट्रिश्ड डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा भोपाल। ओके, जिसमें सबसे कम माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वो भोपाल है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, शिवपुर में। हमारा नेक्स्ट है द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज 236 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंने आपको पहले बताया था। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो भोपाल है, जिसमें से 855 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर प्रेजेंट है। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे कम लोग किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो हमारा दिंदोरी है, जिसमें 94 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर प्रेजेंट है। और लार्जेस्ट डिवीजन जबलपुर डिवीजन। और स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारा नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद भी कहते हैं। और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग किस डिवीजन में रहते हैं, वो हमारा इंदौर में है। और सबसे कम किस में रहते हैं, शहडोल में। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया वो छिंदवाड़ा है, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट निवारी है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा एरिया वाइज हो गया था। ओके, ध्यान रहे, ये पूछा गया था बीपीएससी में। ओके, तो हो सकता है अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। तो देखो, स्टेट स्पेसिफिक डेटा तो पूछेगा ही, तो जिसमें से सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो हमारा इंदौर है। और एरिया वाइज कौन सा था हमारा, छिंदवाड़ा। ओके, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो हमारा हरदा है। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो बालाघाट रीजन है, जिसमें कितना है 1021। ठीक है, मतलब 1021 फीमेल पर 1000 मेल पॉपुलेशन। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो ये हमारा भिंड है, जो 837 है। और लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में 69.3% है, जिसमें से मेल लिटरेसी है हमारा 78.7% और फीमेल लिटरेसी 59.2%। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये हमारा एवरेज हो गया। इसमें हम अगर लगभग 10 बढ़ाते हैं तो ये मेल आ जाएगा, और इसमें हम लगभग 10 घटाते हैं तो ये हमारा फीमेल आ जाएगा। जिसमें से मोस्ट लिटरेट डिवीजन कौन सा है, जबलपुर। और जबलपुर एक और
न्यूज़ में था वो क्या है, लार्जेस्ट डिवीजन भी जबलपुर है और मोस्ट लिटरेट भी जबलपुर है, और लीस्ट लिटरेट है हमारा इंदौर, और इंदौर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और लीस्ट लिटरेट भी इंदौर ही है। ओके, और मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट इस जबलपुर जो 81.01% है, और लीस्ट लिटरेट अलीराजपुर जो 36.01% है। ओके, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में था और ये हमारा डिवीजन में था। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी, तो मेल लिटरेसी में इंदौर सबसे ज़्यादा है, और डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी हमारा भोपाल है, और लार्जेस्ट ट्राइब इन द स्टेट भिल है। देखो ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, पर जब आप इस डेटा को पढ़ोगे ना तो आप प्लीज़ एक मैप भी सामने रखना। आप एमपी का मैप सामने जब रखोगे ना तो आपको डेटा विजुअलाइज हो जाएगा, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक मैप भी साथ में रखो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो हमारा है जोग्राफिकल एंड अदर फीचर्स ऑफ स्टेट है। तो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टेट ये कहाँ लाई करता है, 21 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, और 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 48 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर देखेंगे, ओके, नॉर्थ टू साउथ हमारा 605 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमारा 870 किलोमीटर है। और स्टेट बाउंड्रिंग, द स्टेट कौन सा है, तो टोटल 5 स्टेट मध्य प्रदेश को बाउंड्री करते हैं। तो यूपी जो नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र जो साउथ वेस्ट में, छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट में, राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में, और गुजरात हमारा वेस्ट में। और स्टेट मिक्सिंग विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टेट, तो वो उत्तर प्रदेश है। मतलब सबसे ज़्यादा एरिया किस स्टेट से ये टच करता है, तो वो उत्तर प्रदेश से। ओके, और स्टेट मीटिंग विथ मिनिमम लिमिट, मतलब मिनिमम किस स्टेट से मध्य प्रदेश का बॉर्डर टच करता है, तो वो हमारा गुजरात है। द लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द स्टेट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करता है। और परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश इन टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश है, तो वो 9.38% है। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट है वो हमारा धूपगढ़ हिल है। वो कहाँ प्रेजेंट है, महादेव हिल पे। ओके, महादेव हिल पे धूपगढ़ हिल प्रेजेंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट है, ऑफ मतलब मध्य प्रदेश है। और लोवेस्ट प्लेस इन द स्टेट है वो हमारा नर्मदा सोन वैली, और हॉटेस्ट प्लेस वो खजुराहो है, और कोल्डेस्ट प्लेस शिवपुरी है। और द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट है नर्मदा रिवर, जिसका टोटल लेंथ कितना है इन मध्य प्रदेश, तो 1312 किलोमीटर। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट में। सबसे पहले हमारा था उत्तर प्रदेश, और ये कितने बॉर्डर को टच करता है मध्य प्रदेश का, तो टोटल 14। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, सिद्धि, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना और निवाड़ी। देखो मैंने एक और लेक्चर वीडियो अपलोड किया है मध्य प्रदेश में, जिसको मैंने मैप के माध्यम से ये सब टॉपिक बताया है, पर जब मैं पीपीटी बना रहा था तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट ये फिर से एक बार मैं आपके डेटा दे देता हूँ, इसलिए मैंने फिर से पुट कर दिया है। तो आप हो सकता है कि आप इसको स्किप भी कर लो, पर आई विल रिकमेंड यू टू, इसको 2 मिनट लगेगा, आप एक बार फिर से देख लो तो सही रहेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 6 हैं जो एमपी को टच करते हैं, जिसमें से पहला डिस्ट्रिक्ट है सिद्धि, फिर शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को टच करता है राजस्थान, जिसमें से पहला है हमारा मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, शिवपुर, अगरमालवा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है गुजरात, जो 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को टच करता है, जिसमें से पहला है हमारा झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। उसके बाद महाराष्ट्र टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को टच करता है, जिसमें से अलीराजपुर, बरवानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी और बालाघाट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर स्टेट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है। ठीक है, ये एक न्यू डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया था। ओके, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है। तो पहला है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, महोबा, सोनभद्र और चित्रकूट। ठीक है, ये डेटा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे, जो बता रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है।
अब हमारा राजस्थान का 10 डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है, जिसमें सबसे पहला राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, भंसवाड़ा, बरन, झलवार, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और लास्ट है हमारा करौली। अब महाराष्ट्र के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है, जिससे पहला है हमारा धुले, नेक्स्ट नागपुर, फिर अमरावती, भंडारा, बुल्दाना, गोंडिया, नंदुरबार और लास्ट है जलगांव। उसके बाद छत्तीसगढ़ के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है, जिसमें सबसे पहला है राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया और लास्ट है हमारा बलरामपुर। और याद रहे कोरिया को भी टच करता है ध्यान रहिए कोई कंट्री नहीं है, ओके, ये छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद लास्ट है हमारा गुजरात, जो गुजरात की टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश टच करता है। तो अगर आप रिवर्स भी देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश के टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट को गुजरात टच करता था, और ऑन द अदर हैंड सेम गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट टच करता है, जो पहला है हमारा दधोड़ और दूसरा है हमारा वडोदरा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए हम देखते हैं कितने सारे वाटरफॉल मध्य प्रदेश में प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकेशन, दैट इज़ वो कौन से एरिया में फ्लो करता है और वो किस रिवर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला वाटरफॉल है हमारा कपिलधारा वाटरफॉल, जो कि नर्मदा रिवर में प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये अमरकंटक और अनूपपुर में है। फिर दूसरा है हमारा दुग्धधारा वाटरफॉल, जो कि ये भी नर्मदा रिवर में प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अमरकंटक और अनूपपुर में। फिर धुआंधार वाटरफॉल, ये हमारा भेदघाट और जबलपुर में प्रेजेंट है, और किस रिवर पे है ये, तो नर्मदा रिवर पे। और शस्त्रधारा वाटरफॉल, जो कि नर्मदा रिवर पे है, ये भी हमारा महेश्वर में है। उसके बाद मंढार वाटरफॉल, जो कि नर्मदा रिवर पे है और ये खांडवा में प्रेजेंट है। ये दर्दी वाटरफॉल, जो कि नर्मदा रिवर पे है, ये खांडवा रीजन में प्रेजेंट है। भालकुंड वाटरफॉल, जो कि बीना रिवर पे है, ओके। तब से हम कितना देखें, टोटल नर्मदा रिवर में टोटल है हमारे 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, टोटल 6 वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे है। और ये बीना रिवर पे बालकुंड वाटरफॉल है, जो कि सागर में प्रेजेंट है, मतलब सागर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर पाताल पानी वाटरफॉल, जो कि चंबल रिवर में प्रेजेंट है, ये इंदौर में हमारा है। झादीदाहा वाटरफॉल, जो कि इंदौर में प्रेजेंट है, और ये किस रिवर पे है, ये चंबल रिवर पे है। और चुलिया वाटरफॉल, जो कि मंदसौर में है, ये चंबल रिवर में प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नर्मदा में टोटल 6 वाटरफॉल है और चंबल में टोटल 3 वाटरफॉल है, और एक हमारा बीना रिवर में है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राहतगढ़ वाटरफॉल, जो कि सागर में चंबल रिवर में प्रेजेंट है। क्योटी वाटरफॉल, जो कि रेवा में प्रेजेंट है, ये महाना रिवर पे है। चचाई वाटरफॉल, जो कि रेवा में प्रेजेंट है, ये बीहड़ रिवर पे है। और बाहुटी वाटरफॉल, जो कि सेलर रिवर पे है, ये रेवा में प्रेजेंट है। और पांडवा वाटरफॉल, जो कि पन्ना में है, ये केन रिवर पे है। अप्सरा वाटरफॉल, जो कि पंचमढ़ी पे है। सिल्वर फॉल, जो कि पंचमढ़ी पे है। और डुचेस फॉल, जो कि पंचमढ़ी में प्रेजेंट है। और बी फॉल, वो भी पंचमढ़ी में प्रेजेंट है, ओके। तो पंचमढ़ी में टोटल 4 हैं, जो अप्सरा, सिल्वर, डुचेस और बी फॉल, ओके। देखिए इसमें कुछ डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो एट प्रेजेंट द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज बाहुती फॉल, विच इज लोकेटेड इन रेवा डिस्ट्रिक्ट, और इट्स हाइट इज अबाउट 198 मीटर, दैट इज 650 feet, whereas before this Chachai Fall was the highest waterfall in Madhya Pradesh, whose height was 130 मीटर, ओके। ये इंपॉर्टेंट डेटा, ये पूछ सकता है हाईएस्ट वाटरफॉल। तो हाईएस्ट वाटरफॉल में कौन सा है हमारा, तो बाहुती वाटरफॉल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, रेवा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, मतलब जब बाहुती फॉल नहीं प्रेजेंट था तो ये चचाई फॉल सबसे हाईएस्ट था, तो ये अब सेकंड हाईएस्ट प्रेजेंट हो गया है, जो कि 130 मीटर में प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर सिटीज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। तो जिसे देखते हैं नर्मदा रिवर में कौन सा सिटी प्रेजेंट है, तो ये ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर। चंबल रिवर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट और टाउन प्रेजेंट है, तो पहला है हमारा शिवपुर, महो, रतलाम और मोरेना। ताप्ती रिवर में मुल्ताई और बुरहानपुर। बेतवा में ओरछा, सांची, विदिशा और गुना। पार्वती रिवर के बैंक के अलॉन्ग शाजापुर टाउन, आस्था और राजगढ़ है। सिंध के अलॉन्ग शिवपुरी और दतिया है। काली सिंध के अलॉन्ग बगली, देवास और सोनकच्छ है। और शिप्रा रिवर के अलॉन्ग उज्जैन है। और खान रिवर बैंक के अलॉन्ग इंदौर सिटी प्रेजेंट है।
और माहे रिवर के बैंक के अलॉन्ग खुशी और धर डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इन स्टेट, मतलब एमपी में सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो डॉक्टर बी पट्टाभाई सीतारामैया। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज मिस सरला ग्रेवाल। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी इज पंडित रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इज मिस उमा भारती। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज पंडित कुंजीलाल दुबे। और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज विष्णु विनायक शरावत। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखो, आपको फर्स्ट गवर्नर और वुमेन गवर्नर, मतलब सीएम और गवर्नर दोनों के फर्स्ट विमेन और मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इज श्री विष्णुनाथ यादव राव तमास्कर। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फर्स्ट लेडी जज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। और फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी इज श्री एच.एस. कामत। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन इज एन.बी. लोहानी। अभी प्रेजेंट के इलेक्शन कमीशन कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट लोकायुक्त इज पी.वी. दीक्षित। और हमारा फर्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज टी.एन. श्रीवास्तवा। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इज डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। और फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन इज जमुना देवी। तो विमेन लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमारा जमुना देवी थी। ओके, तो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन मेल में कौन था? हमारा श्री विष्णुनाथ यादव राव तमास्कर। ओके, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज रेसिपिएंट कौन थे? हमारे कैलाश सत्यार्थी। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जानते हो आप कैलाश सत्यार्थी को? देखो ना, गूगल करके आप देखना, आप समझ में आ जाएगा। स्टेट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है हमारा? ये छुटका विलेज है जो कि मांडला में प्रेजेंट है। और फर्स्ट आईटी पार्क भोपाल पे है। फर्स्ट स्टेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल भोपाल पे है। और फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में प्रेजेंट है। स्टेट फर्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, जो कि 1946 में सेटअप कर दिया गया था। और फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड एसपी ऑफिस वो देवास में है। और स्टेट्स फर्स्ट नेशनल पार्क ये हमारा कान्हा किसली है। और स्टेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट वो हमारा पीतमपुर में है। और स्टेट फर्स्ट ओपन जेल तो ये कहाँ पे है और इसका नाम क्या है? तो ये होशंगाबाद में प्रेजेंट है और इसका नाम है हमारा नवजीवन आश्रम। और स्टेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में प्रेजेंट है। और स्टेट्स फर्स्ट डीएनए लेबोरेटरी ये हमारा सागर में है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ इसे मैप में ही देखना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट स्टेट डीएनए लेबोरेटरी हमारा सागर पे है और सागर पे और जितने भी डेटा होंगे ना आपको रिकलेक्ट करना है ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए याद रहे। ओके, हर्बल बैंक ऑफ स्टेट कहाँ पे है? ये हमारा ये पन्नर वाटर, ये पंचमढ़ी में प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया ऑफ एमपी। तो इसमें देखते हैं द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ कंट्री, ये ताज उल मस्जिद मॉस्क है जो कि भोपाल में प्रेजेंट है। और फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन द कंट्री ये हमारा कहाँ पे है? मंडी डीप जो कि भोपाल में प्रेजेंट है। और इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस डायमंड इन द कंट्री, तो टोटल इंडिया में फर्स्ट स्टेट जहाँ डायमंड प्रोड्यूस किया गया था वो हमारा मध्य प्रदेश है। और कंट्रीज फर्स्ट माइक्रोचिप फैक्ट्री वो भी हमारा भोपाल में है मध्य प्रदेश के। और स्टेट टू सेट अप इंडिया फर्स्ट मालखंब एकेडमी दैट इज उज्जैन में। ये मालखंब क्या था? जब मैं आपको ये स्टेट सिंबल पढ़ा रहा था ना तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना ऑफिशियल गेम इस मालखंब, तो इसी का एकेडमी सेटअप किया गया है। ओके, तो उसी का एकेडमी सेटअप किया गया था। तो स्टेट टू सेटअप फर्स्ट इंडिया मालखंब एकेडमी थी हमारा उज्जैन में है। और स्टेट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट काउ सेंचुरी वो हमारा अगर मालवा में प्रेजेंट है। कंट्रीज लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और स्टेट टू स्टैब्लिश कंट्रीज ओनली ह्यूमन म्यूजियम तो हमारा भोपाल में है। फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन द कंट्री इज मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब इन पॉपुलेशन वाइज प्रेजेंट है। ध्यान रखना आपको, पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज मैं नहीं कह रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट वो मध्य प्रदेश है। और एशियाज फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है जिसका नाम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। हमारा सेंचुरी ऑफ बाबर लायन वो पालपुर कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और फर्स्ट मार्बल बिल्डिंग इन इंडिया इज होशंग शाह तुम्ब है जो कि धर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें से लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH46 और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हमारा NH135 BB। और स्टेट लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन हमारा है इटारसी। ओके, इटारसी ऑफ मध्य प्रदेश इज द स्टेट लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन। अब रोड ट्रांसपोर्ट में अगर देखते हैं तो टोटल डिस्ट्रिक्ट रोड इन एरिया वाइज कितने हैं हमारे? तो 22,691 किलोमीटर्स। और टोटल रूरल रोड मतलब गांव में
28,023 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स और कंस्ट्रक्शन पीरियड और किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसे देखते हैं ग्वालियर फोर्ट। ओके, तो ग्वालियर फोर्ट ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? ये 8th सेंचुरी में। तो किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? राजा सूरज सेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चंदेरी फोर्ट, जो अशोकनगर में प्रेजेंट है। वो कब बनाया गया था? 11th सेंचुरी में। और ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये प्रतिहार किंग कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गिन्नौरगढ़ फोर्ट, जो रायसेन में प्रेजेंट है। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। किनके द्वारा? तो महाराज उदय वर्मा के द्वारा। फिर असीरगढ़ फोर्ट, जो बुरहानपुर में प्रेजेंट है, ये 14th सेंचुरी में बनाया गया था। ये किनके द्वारा? अशीर किंग अशा के द्वारा। धार फोर्ट, जो धार डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है, ये 1344 AD में बनाया गया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। उसके बाद बांधवगढ़ फोर्ट, जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, वो भी 14th सेंचुरी में बनाया गया था और किंग ऑफ बंगेलखंड के द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद मंदसौर फोर्ट, जो मंदसौर में है, ये 14th सेंचुरी में बनाया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और नरवार फोर्ट, जो शिवपुरी में है, वो 14th सेंचुरी में बनाया गया था किंग नाल के द्वारा। रायसेन फोर्ट, जो रायसेन हिल्स में है, वो 16th सेंचुरी राजा राजबसंती के द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। हो सकता है ये लिस्टिंग वाइज आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसको मैं इमेज के साथ आपको शो करूंगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मांडला फोर्ट, जो मांडला में प्रेजेंट है। उसके बाद ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था और ये राजा नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। गढ़कुंदर फोर्ट, जो टीकामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, 16th सेंचुरी में बनाया गया था काटे सिंह के द्वारा। ओरछा फोर्ट, जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और अजयगढ़ फोर्ट, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, 18th सेंचुरी में बनाया गया था राजा अजयपाल के द्वारा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है मेजर प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश में। सबसे पहला है पैलेस नेम और लोकेशन में दाई पैलेस, जो कि मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है। असरफी पैलेस, जो कि मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी रूपमती पैलेस, ये भी मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में है। शिव पैलेस, जो कि मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में है। हिंडोला करौसिल पैलेस, जो कि मांडू में धर डिस्ट्रिक्ट में है। और खरबूजा, दैट इज कैटलोप पैलेस, वो हमारा मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और छप्पन महल, जो कि मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। आंध्रा ब्लिंड पैलेस, जो कि मांडू धर डिस्ट्रिक्ट में है। और गुरजारी पैलेस, जो कि ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस, वो भी ग्वालियर में प्रेजेंट है। उसके बाद करना पैलेस, वो ग्वालियर में है। विक्रम पैलेस ग्वालियर में है। चंदेरी पैलेस, चंदेरी अशोकनगर में प्रेजेंट है। राजमहल अशोकनगर में प्रेजेंट है। बादल पैलेस ग्वालियर में प्रेजेंट है। राजा रोहित पैलेस रायसेन में है। इटरादार पैलेस, वो हमारा रायसेन में प्रेजेंट है। कालियादेह पैलेस, वो उज्जैन में प्रेजेंट है। मदन पैलेस जबलपुर में। सतखंदा पैलेस, जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। और राजा अमन पैलेस अजयगढ़ पन्ना में है। जहांगीर पैलेस ओरछा निवारी ग्वालियर में प्रेजेंट है। और मोती पैलेस हमारा दिंदोरी बुरहानपुर में प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट है हमारा शौकत पैलेस, जो कि भोपाल में है। तरबाई पैलेस, जो कि शाजापुर में है। शीश पैलेस, जो नीमच टीकामगढ़ में है। और दुबेला पैलेस, जो कि छतरपुर में प्रेजेंट है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल, और ये मेनली कहाँ मनाया जाता है लोकेशन वाइज। एज कालिदासा सेरेमनी, जो कि उज्जैन में पॉपुलर है। खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो खजुराहो में पॉपुलर है। तानसेन सेरेमनी ग्वालियर में। मालवा फेस्टिवल इंदौर, उज्जैन और मांडू में। ओरछा फेस्टिवल टीकामगढ़ में। और तुलसी सेरेमनी चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, ये मतलब मेनली वहाँ मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रोजेक्ट नेम और ये प्रोजेक्ट किस रिवर में और इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल नोट, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा चंबल प्रोजेक्ट, जो कि चंबल रिवर पे बनाया गया है। और इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, मतलब इस चंबल प्रोजेक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला है हमारा नीमच, मंदसौर, भिंड, मोरेना, ग्वालियर और शिवपुर। और सब इम्पॉर्टेंट डेटास है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट एंड जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रानी अवंतीबाई सागर, दैट इज़ बरगी प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे प्रेजेंट है। और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा जबलपुर, सियोनी और मांडला। और इस बारगी डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट इज़ द फर्स्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर, मतलब जो बारगी डैम है वो
फर्स्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर है। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है तवा प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है और इसका बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद है। अंडर द तवा प्रोजेक्ट अ डैम हैज़ बीन बिल्ट इन रानीपुर विलेज ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें भी एक डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ द हाईएस्ट प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच हैज़ द हाईएस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया। तो अराउंड इंडिया ये इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है ना, वो हाईएस्ट डैम कहा गया है, मतलब बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया है। फिर ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है, ये खांडवा, खड़गांव और धर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। दिस प्रोजेक्ट इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम द इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ये अभी हम लोगों ने इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, तो इससे 40 किलोमीटर दूर नियर मनदाता विलेज ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मढ़ेश्वर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है और खरगांव डिस्ट्रिक्ट में। मंधेश्वर प्रोजेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड इन खड़गांव। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मान प्रोजेक्ट, जो कि मान रिवर में प्रेजेंट है और धार डिस्ट्रिक्ट के रीजन में। द ट्राइबल डोमिनेटेड तहसील मनावर, कुक्षी एंड गंधवानी ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट विल बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद जोबट प्रोजेक्ट, जो कि हथनी रिवर में प्रेजेंट है और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर प्रोजेक्ट। तो अनदर नेम इसका क्या है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर प्रोजेक्ट। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो किसमें, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में। पेंच प्रोजेक्ट, जो कि पेंच रिवर में है और छिंदवाड़ा और बालघाट रीजन में। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और थावर प्रोजेक्ट, जो कि वैनगंगा रिवर पे है और ये मांडला रीजन पे प्रेजेंट है, मतलब मांडला डिस्ट्रिक्ट। द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द वैनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। फिर उर्मिल प्रोजेक्ट, जो कि उर्मिल रिवर पे है और ये छतरपुर में प्रेजेंट है। इट इज़ एन इंटरस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और माटाटीला डैम, जो कि राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, ये बेतवा रिवर पे है और मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इसके बेनिफिशियरी हैं। इट इज़ एन इंटर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और रानी लक्ष्मीबाई डैम हैज़ बीन बिल्ट अप अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो रानी लक्ष्मीबाई जो डैम बिल्ड किया गया था ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेतवा रिवर पे प्रेजेंट है। ओके, हमारा नेक्स्ट है बनसागर प्रोजेक्ट, जो कि सोन रिवर प्रेजेंट है और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट इसके हैं रेवा, सिद्धि, सतना और शहडोल। और जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। कौन सा, बानसागर प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है, जो केन बेतवा रिवर पे प्रेजेंट है, ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एंड अदर मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड, दैट इज टोटल नंबर में अगर देखा जाए तो 9 डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिशियरी हैं और इट इज़ द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, और छोरल प्रोजेक्ट, जो कि छोरल रिवर में प्रेजेंट है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होगा और दिस इज इंटर वैली प्रोजेक्ट, मतलब वैली को कनेक्ट करेगा। ओके, और हलाली प्रोजेक्ट, जो कि हलाली रिवर में प्रेजेंट है और रीजन है विदिशा और रायसेन, जो कि इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होंगे। और दिस इज द प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज सम्राट अशोक नगर प्रोजेक्ट। तो इसको सम्राट अशोक नगर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क, जिसमें से रिजर्व फॉरेस्ट इन एरिया वाइज कितना है, तो 65.36%, जो कि 61,886 किलोमीटर में है इन एरिया वाइज। और टोटल प्रोटेक्टेड एरिया इन मध्य प्रदेश है हमारा 31,098 किलोमीटर, जो कि 32.84% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश है। और अनक्लासिफाइड एरिया ये है हमारा 1.80%, जो कि अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1705 किलोमीटर है। और टोटल मतलब रिजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया और अनक्लासिफाइड एरिया अगर टोटल मिला दिया जाए तो एरिया वाइज ये है 94,689 किलोमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, तो हाईएस्ट अगर देखा जाए तो बालाघाट 53.44%, ये डिस्ट्रिक्ट में बता रहा है। श्योपुर 52.38%, उमरिया 49.62% और मांडला 44.44% है। और लोवेस्ट में अगर देखा जाए तो उज्जैन 0.59% है, शाजापुर जो कि 1.02% है, रतलाम 1.23% है और भिंड जो कि 2.39% है। याद रहे फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज वाइज जो दिया गया है ना, ये टोटल परसेंटेज ऑफ एमपी है। ओके, और ये डिस्ट्रिक्ट उसको बताया गया है ये कितना परसेंटेज टोटल ऑफ एमपी प्रेजेंट है।
अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे ये परसेंटेज वाइज से सबसे बड़ा, और यहाँ पे एरिया वाइज देखा जाए तो बालाघाट है जो कि 4932 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट हमारा छिंदवाड़ा जो कि 4588 है। फिर बैतूल 3663 और श्योपुर जो कि 3460 किलोमीटर है। और अगर लोवेस्ट में देखा जाए तो उज्जैन जो कि 36.22, रतलाम 59.85, शाजापुर जो कि 63.35, ये परसेंटेज में भी शाजापुर यहीं पे था। अगर हम एनिमल और बर्ड्स में देखा जाए तो जैसे कि मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर, और ये किस एरिया में पाया जाता है और इसका पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा है, चलिए देखते हैं। एलिगेटर जो कि क्रोकोडाइल भी हम कहते हैं ना, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? चंबल नेशनल सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी और केन रिवर सेंचुरी। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? चंबल नेशनल सेंचुरी कहाँ पे है? मोरेना। सोन रिवर सेंचुरी ये सिद्धि, और केन रिवर सेंचुरी जो कि हमारा छतरपुर में है। उसके बाद एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये स्टेट बर्ड ऑफ एमपी, ये मैंने आपको पहले वाला लेक्चर बताया था। स्टेट बर्ड ऑफ एमपी कौन सा हमारा? एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो कहाँ प्रेजेंट है? सैलाना सेंचुरी। और एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये रतलाम में। और लेसर फ्लोरिकन बर्ड जो कि सैलाना सेंचुरी में पाया जाता है, ये भी रतलाम में है। और सदरपुर सेंचुरी जो कि धर डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो घाटी गांव सेंचुरी में है, ये हमारा ग्वालियर में प्रेजेंट है। और करेरा सेंचुरी जो कि शिवपुरी में है। और एशियाटिक लायन जो कुन्नौ पालपुर सेंचुरी मतलब कुन्नौ नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा श्योपुर में है। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क सेंचुरी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था? तो जैसे सबसे पहला देखते हैं हम लोग कान्हा किसली जो मांडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ये कब, इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित कर दिया गया था? 1973-74 में। फिर पेंच नेशनल पार्क जो शियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 1992-93 में घोषित कर दिया गया था। बांधवगढ़ जो उमरिया में प्रेजेंट है, ये 1993-94 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना सेंचुरी जो पन्ना छतरपुर में प्रेजेंट है, ये 1993-94 में। सतपुरा नेशनल पार्क सेंचुरी जो नर्मदापुरम में है, ये 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। संजय दुबरी जो सिद्धि में प्रेजेंट है, इसको 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। और रातापानी जो कि रायसेना शिववर में है, उसको 2013 में, इन सम सोर्सेस 2012 में, मतलब आप इसको 2012 मान लो। ओके, ये प्रोजेक्ट टाइगर एज एन रजिस्टर्ड कर दिया गया था। अगर बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में देखें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो पंचमढ़ी दैट इज नर्मदापुरम मार्च 1999 को घोषित कर दिया गया था। और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो अमरकंटक रीजन में मतलब अनूपपुर जो मार्च 2005 में घोषित कर दिया गया था। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये पन्ना रीजन में प्रेजेंट है और इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ओके, ध्यान रहे पंचमढ़ी को मार्च 1999 में, अचानक मर अमरकंटक को 2005 में और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2011 में। ओके, अब नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश अगर देखें तो इसमें हम देखेंगे नेम, डिस्ट्रिक्ट और ये कितना एरिया में फैला हुआ है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो सबसे पहला हमारा है कान्हा किसली जो मंडाला बालाघाट रीजन में है और टोटल एरिया दैट इज 940 किलोमीटर स्क्वायर और स्टैब्लिश कब किया गया था इसको 1955 में। माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और ये टोटल 354.61 स्क्वायर किलोमीटर में है और इसका स्टैब्लिशमेंट 1958 में किया गया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है इसको 1968 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। टोटल एरिया 448.842 किलोमीटर स्क्वायर। पन्ना नेशनल पार्क जो पन्ना छतरपुर में प्रेजेंट है 576 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है जो 1975 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। संजय नेशनल पार्क जो सिद्धि में, याद रखें संजय गांधी नेशनल पार्क अलग है और संजय नेशनल पार्क अलग है। ओके, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? हो सकता है आप मुझे बताओ कमेंट में, और नहीं पता ना तो आप एक बार उसको गूगल कर लो। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? सिद्धि में। और एरिया कितना है? 467 किलोमीटर स्क्वायर और स्टैब्लिशमेंट इसको कब किया गया था? 1975 में। सतपुरा नेशनल पार्क जो होशंगाबाद में है ये टोटल 524 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसका स्टैब्लिशमेंट 1981 में किया गया था। पेंच नेशनल पार्क जो शियोनी छिंदवाड़ा में है ये टोटल 293 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसका स्टैब्लिशमेंट 1983 में किया गया था। घुघुआ फॉसिल जो कि डिंडोरी में है ये लगभग 270 मीटर में जो कि 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। वन विहार जो भोपाल में है ये 4.4
किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जो 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। डायनासोर फॉसिल जो धर डिस्ट्रिक्ट में है वो लगभग 800 मीटर में फैला हुआ है और ये 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। और कुनो नेशनल पार्क जो श्योपुर में है, जो 404 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसका स्टैब्लिशमेंट 2018 को किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे पहला है हमारा नरसिंहगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में है। और मेजर वाइल्ड एनिमल जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है पीकॉक, लेपर्ड, सांबर, चीतल और वाइल्ड बोर। नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर, जो मंदसौर नीमच डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसमें मेनली नीलगाय, लेपर्ड, चीतल, चिंकारा एंड वाटरफॉल फाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंचुरी हमारा बोरी, जो नर्मदापुरम में प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली लायन, लेपर्ड, सांबर, चीतल, गौड़, डियर, वाइल्ड बोर पाए जाते हैं। उसके बाद पंचमढ़ी जो नर्मदापुरम में प्रेजेंट है, मतलब बोरी भी नर्मदापुरम में प्रेजेंट है और पंचमढ़ी भी नर्मदापुरम में है, जिसमें मेनली लायन, लेपर्ड, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय, डियर और चिंकारा मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बारी, डेट इज संजय नेशनल पार्क, जो हमारा सिद्धि में प्रेजेंट है। यहाँ पे लायन, लेपर्ड, चीतल, नीलगाय, सांबर और चिंकारा मिलते हैं। रतापानी सेंचुरी जो रायसेन शिवहर में प्रेजेंट है, वहाँ पे लायन, सांबर, लेपर्ड, चीतल, नीलगाय और लंगूर मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंचुरी है सिंघोरी, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे लेपर्ड, लायन, सांबर, चीतल और नीलगाय मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नौरादेही, जो कि लार्जेस्ट सेंचुरी कहा जाता है इसे। ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है और नौरादेही में मेनली लायन, लेपर्ड, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय और वाइल्ड डॉग मिलते हैं। पेंच, जिसको मोगाली सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे मेनली लायन, ब्लैक एंटीलोप, लेपर्ड, सांबर और चीतल पाए जाते हैं। उसके बाद चंबल सेंचुरी जो मुरैना में प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल, बेवर और डॉल्फिन मिलते हैं। याद रहे चंबल है ना, तो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल और या फिर एलिगेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। केन, जो कि घड़ियाल सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये छतरपुर पन्ना में प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली एलिगेटर और क्रोकोडाइल मिलते हैं। सोन, जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टोटोआइस और माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। और करैरा, जो कि शिवपुरी में है, यहाँ पे सांबर, चीतल, नीलगाय और गोल्डन बर्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घाटी गांव, जो ग्वालियर में प्रेजेंट है। यहाँ पे चिंकारा, सांबर, नीलगाय, गोल्डन बर्ड पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बगदारा, जो कि सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे लेपर्ड, चीतल, सांबर और नीलगाय पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंचुरी है पेन, जो मांडला डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे मेनली लायन, लेपर्ड, चीतल और सांबर पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंचुरी है पानपंथा, जो उमरिया शहडोल रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली लायन, लेपर्ड, चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा और डियर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सरदारपुर सेंचुरी, जो धार डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली करमोर बर्ड पाए जाते हैं। लास्ट है हमारा सैलाना सेंचुरी, जो रतलाम रीजन में प्रेजेंट है और यहाँ पे मेनली कारमोर बर्ड और धुधराज पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कुछ और भी बचा हुआ है, जिसमें गंगाओं सेंचुरी, जो पन्ना छतरपुर रीजन में है। यहाँ पे मेनली लेपर्ड, वाइल्ड बोर, सांबर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंचुरी है राला मंडल, जो कि स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। ओके, ये मेनली इंदौर में प्रेजेंट है और इसमें टाइगर और यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, चीतल, सांबर और गौर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो राला मंडल है ये हमारा स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट जो मैंने आपको बताया था ये कौन सा था हमारा, तो नौरादेही जो है ना, जो सागर रीजन में प्रेजेंट है, ये हमारा लार्जेस्ट इन एरिया वाइज है। और यहाँ पे ये सेंचुरी जो है राला मंडल, ये स्मॉलेस्ट इन एरिया वाइज है। ओके। वीरान गंगा दुर्गावती, जो दामोह रीजन में है, यहाँ पे सांबर, नीलगाय, कृष्णा, डियर और चीतल पाए जाते हैं। और ओरछा नेशनल सेंचुरी और ओरछा सेंचुरी, जो निवाड़ी टीकामगढ़ में प्रेजेंट है, यहाँ पे चीतल, नीलगाय, पीकॉक पाए जाते हैं। और खीवनी सेंचुरी, जो देवस शिहोवर में है, यहाँ पे मेनली चीतल, सांबर और चौसिंगा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेजर सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। अब हमारा लास्ट और मेन टॉपिक है इंडस्ट्रीज, मिनरल्स और एनर्जीज इन
मध्य प्रदेश। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा इंडस्ट्रीज और मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा गया है? ये धर डिस्ट्रिक्ट पीतमपुरा को। और इंडियाज फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? रायसेन में। ये इसे क्या, और इसका नाम क्या है? मंदीदीप। उसके बाद एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट ये हमारा उज्जैन में है। और इंडियाज फर्स्ट नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर ये हमारा इंदौर में प्रेजेंट है। इंडियाज फर्स्ट जेमस्टोन्स रिफाइनिंग सेंटर ये जबलपुर में प्रेजेंट है। स्टेट्स फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हमारा भोपाल में है। ओके, ये स्टेट्स फर्स्ट इकोनॉमिक जोन है। ओके, और इंडिया का इकोनॉमिक जोन किसे कहा गया है? गुजरात में है क्या ये? ध्यान रखोगे आप। ओके, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट वो हमारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर है। और स्टेट मेगा फूड पार्क ये हमारा खड़गांव एंड देवास है, ये एमपी का है। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द स्टेट ये हमारा पीथमपुर जो कि धर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ये पीथमपुर और किसमें फेमस है? ये डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा गया है। ओके, इसीलिए इसको लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल भी कहा गया है। डेट्रॉइट ऑफ वर्ल्ड किसको कहा गया है? कहाँ, ये यूएस में प्रेजेंट है क्या? एक बार आप देख लोगे। ओके, द ओनली वॉच फैक्ट्री इन द स्टेट ये कहाँ पे है? बैतूल में। द ओनली अम्ब्रेला इंडस्ट्री इन द स्टेट दैट इज मध्य प्रदेश में ये हमारा इंदौर में महोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑटो क्लस्टर इन द स्टेट ये पीतमपुर धर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे हम क्या कह रहे थे? इसको हम लोग डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश भी कह रहे थे। द ओनली अम्ब्रेला इंडस्ट्री इन द स्टेट इज इन इंदौर महो। और स्टेट लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट एरिया ये हमारा कहाँ है? सोहागपुर में। स्टेट्स फर्स्ट न्यूक्लियस पावर स्टेशन ये हमारा कहाँ है? छुटका विलेज मंडला में। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये हमारा ओमकेश्वर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये हमारा ओमकारेश्वर में है। और बायो एनर्जी पार्क ये हमारा रेवा में है। और कॉपर माइन इन द स्टेट ये हमारा कहाँ है? हमारा मलंग खंड में है। और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हमारा शिवपुरी में है। स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर ये भोपाल में है। एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर ये हमारा भोपाल में है। यूरेनियम रिजर्व इन द स्टेट ये हमारा शहडोल रीजन में है। और एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इसको सिंगरौली को कहा गया है। तो मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सिंगरौली में है, थर्मल पावर प्लांट, इसीलिए एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश सिंगरौली को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ मध्य प्रदेश हैं, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस, जो मान लो रिवर हो गया तो वो उसके बैंक में कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद नेशनल पार्क, उसका एरिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया, मतलब अगर एमपी के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इंडिया में उनको कोई उपाधि दिया गया है, या फिर मध्य प्रदेश के कोई इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारा डिस्कस कर दिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने फेस्टिवल भी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। और उसके बाद वाले लेक्चर में हमारा करंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस किया जाएगा। ओके, होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स।